हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसके अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आप इसमें देखोगे ना, देखो स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है ना कि आपके पास अगर वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू आपको लगानी है। आपको उस वैल्यू के अंदर प्लस या माइनस साइन खुद से लगाना है। तो वही चेक हमें पहले से ही करना होता है। तो यही चीज़ जो है हम साइन कन्वेंशन में पढ़ने वाले हैं। 3 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप मेजर करोगे। तो सबसे पहले तो सारे डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करने हैं। पोल से मेजर करना मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, ये मेरा पोल है, तो अगर मुझे जैसे फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं पोल से मेजर करूँगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो भी मैं पोल से ही मेजर करूँगी। अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये मेरा पोल है, मुझे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो भी मैं पोल से ही मेजर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला ये, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा मिरर के। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा मिरर यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा। दूसरा, टी जो है एक तरीके से हमारा ओरिजिन होता है। और देखो, अगर मेरे पास इसमें जो लिखा है मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, जो भी डिस्टेंस हम राइट की तरफ मेजर करते हैं वो हमेशा मेरा प्लस होता है। अगर मैं कोई डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मेजर करती हूँ तो वो माइनस होता है। ये बातें आपको खुद से याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं कोई डिस्टेंस नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करूँ तो वो प्लस होता है, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करूँ तो वो माइनस होता है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। देखो क्या बात ध्यान रखनी है, यही बात ध्यान रखनी है कि राइट ऑफ द ओरिजिन के राइट में जब भी आप मेजर करोगे, मतलब ऐसे, तो वो मेरा प्लस होगा। इस साइड करोगे तो वो माइनस होगा। ऊपर की तरफ करोगे ऐसे तो वो मेरा प्लस होगा, और नीचे की तरफ करोगे तो वो मेरा माइनस होगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है मिरर का फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1 देखो, सबसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में वैसे तो ये फॉर्मूला ही लगाना है आपको, पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में ना आपसे v पूछा जाता है। v क्या है, बेसिकली इमेज डिस्टेंस, u है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f है मेरा फोकल लेंथ, और r जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिफरेंस होता है, सॉरी मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में f नहीं गिवन है, r गिवन है, तो आप f निकाल सकते हो कैसे, r/2 करके, ठीक है। ये तो बात पता ही है आपको। अब ऑल्सो ज़्यादातर जो है ना आपको बोला जाता है कि आपको v फाइंड आउट करना है। तो v फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, यही से फॉर्मूला बनाएंगे हम, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे मैं इस u 1/u को इधर ले आती हूँ तो -1/u। तो ये जो है मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब भी आपको v फाइंड आउट करना हो। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ गई ना, 1/v इज इक्वल टू, फॉर सपोज 1/30 वैल्यू आ गई, तो मेरा v जो है वो हो जाएगा 30, ठीक है। समझ आ गया। सो ये समझ आ गया। अब आते हैं हम मैग्नीफिकेशन पे। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्यों यूज़फुल होता है। मैग्नीफिकेशन आपको बताता है कि आपकी जो इमेज है वो रियल है, वर्चुअल है, क्या उसका जो साइज़ है वो बड़ा है, छोटा है, या सेम साइज़ का है। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है -v अपॉन u, ठीक है। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के एक तरीके से इक्वल ही है। अब अगर मेरे पास मैग्नीफिकेशन आ गई और वो मैग्नीफिकेशन मेरी मेरी जो मैग्नीफिकेशन है वो मेरी 1 से बड़ी है, अगर मेरी मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी है तो मेरी इमेज जो है मैग्नीफाइड बनेगी। मैग्नीफाइड मतलब होता है एनलार्ज, ठीक है, मतलब मेरी जो इमेज है वो एनलार्ज बनेगी। अगर मेरा m 1 है के इक्वल ही है तो इमेज मेरी सेम साइज़ की बनेगी। अगर मेरा m 1 से छोटा है तो वो मेरी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। ये समझ आ गया। अब मैग्नीफिकेशन जितनी बड़ी आई है उतनी ही दूर आपकी इमेज जो है। तो अब ना हम देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में सारी वैल्यूज़ प्लस होती है या माइनस होती है। कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो उसमें जो मेरा फोकल लेंथ होती है वो हमेशा इस साइड मेजर होती है, तो इसलिए वो माइनस होती है। u मतलब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मेरा हमेशा मिरर के लेफ्ट में पड़ा होता है, इसीलिए वो भी मेरा माइनस ही होगा। v देखो इमेज डिस्टेंस, अगर मेरी इमेज रियल बनी है तो वो मेरी इस साइड बनेगी, इसलिए वो मेरी माइनस होगी। अगर मेरी इमेज वर्चुअल बनी है तो वो वर्चुअल इमेज ऐसे बनती है इस साइड, तो वो मेरी प्लस होगी। यहाँ पे हाइट नहीं मेंशन, मैं आपको हाइट भी बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ पड़ा होता है, इसलिए वो प्लस होगी। और जो हाइट इमेज की है वो क्या होगी, रियल इमेज बनती है तो वो ऐसे बनती है उल्टी, तो मतलब वो माइनस होगी, और वर्चुअल में प्लस होगी, ठीक है। सेम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ प्लस होगी क्योंकि ऐसे मेजर होती है। u जो है माइनस होगा, ये गलत लिखा है, माइनस होगा, ठीक है। और जो मेरा v है वो मेरा प्लस होगा, क्योंकि जो मेरा इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल ही बनती है। इसमें मेरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा प्लस ही होगा, और इमेज की हाइट भी मेरी प्लस ही होगी क्योंकि वो वर्चुअली बनाती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोना फाइंड आउट। एंड अब आप इससे रिलेटेड जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप वो जब करोगे ना आपको ये बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। आई नो हल्का सा कन्फ्यूजिंग
हो सकता है ये आपके लिए, बट आपको जो सिंपल चीज़ वो ये याद रखनी है कि ऊपर की तरफ इमेज, मतलब अगर आप ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो प्लस होगा, नीचे की तरफ करोगे तो माइनस होगा, राइट की तरफ करोगे तो वो प्लस होगा और लेफ्ट की तरफ करोगे तो वो माइनस होगा। इससे रिलेटेड एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में पहले से ही पढ़ना है, तो आप उसको भी देख के समझ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, एंड नेक्स्ट में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।